दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। बहुत परेशानियां बहुत है तरह तरह की, लेकिन मैं अच्छी तरह इस बात को समझ चुका हूं कि अगर देहात के लोग सुधर गए, अगर देहात के लोग राह पे आ गए, अगर देहात के लोग, क्योंकि 70% आबादी मुसलमानों की देहातों में रहती है, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, दीनी या दुनियावी तालीम हासिल करते हैं, वो किसी मदरसे में मुदर्रिस हो जाते हैं, चले जाते हैं। हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े इदारे में सबसे बड़े ओहदे पर थे, लेकिन उनका घर, उनका गांव अहले बिदात का अड्डा था। कभी तवज्जो नहीं किया कि हमको गांव जाकर के सुधारना है, कभी फिक्र नहीं किया कि लाओ एक मकतब वहां कायम कर दे। पलट के देखा ही नहीं 42 साल तक हमारा गांव है कहां। इसका कौन जिम्मेदार है? इसके आप जिम्मेदार हैं। पहली बुनियादी काम आपको करना है, मस्जिद की तामीर के साथ साथ आपको इस बात का पूरा ख्याल करना है कि हमारे गांव में एक अच्छा मकतब कायम हो, आला मेयारी, जहां हमारा हर बच्चा पढ़े, इस्लाम की बुनियाद कायम हो, दीन और इस्लाम की बुनियाद कायम हो, दीन और इस्लाम पर चले। अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह शरफ बख्शा कि वो खुद नबी थे, उनके दोनों साहिबजादे नबी थे, उनके पोते नबी थे, उनके परपोते नबी थे। लेकिन नहीं, जब आखिरी वक्त आया तो एक सवाल नहीं किया कि कनाआ की सरजमीन का मालिक मैं हूं, है मेरे बेटो, शरई हिसाब से उसका तरका बांट लेना, तुम्हारी मां जिंदा है उसका ख्याल रखना। एक सवाल किया, उसको कुरान ने बयान किया है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। नबी ये वक्त सवाल कर रहा है अपनी नबी औलाद से, जिसके जिस्म नबूवत का खून था, जिनकी नस्ल पाक का बच्चा बच्चा नूर नबूवत से मुस्तदीर था, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटे हम ये नहीं पूछते हैं कि तुम हुकूमत कैसे करोगे यूसुफ, हम ये नहीं पूछते हैं कि तुम कनाआ की जमीन का तरका कैसे तकसीम करोगे, हम ये पूछते हैं कि तुम मरने के बाद, मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे। जो नजरिया आज फैलाया जा रहा है कि सब मजहब हक है, सब ठीक है, उसके पीछे यह गलत है। हम सिर्फ इस्लाम की खूबियां बयान करते हैं, इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। ये वो मुतालबा है कुरान का आपसे, ये वो मुतालबा है कुरान का आपसे, ये वो मुतालबा है कुरान का आपकी नस्लों से, ये कुरान का मुतालबा है आपके अजदाद से, आपके आने वाली नस्लों से। इसी चीज को फैलाने के लिए हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, चला जा, जान तो जानी। ला इलाहा इल्लल्लाह को तर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ, चाहे मार दिए जाओ, चाहे फेंक दिए जाओ। जिंदगी तो एक मर्तबा मिलती है, अल्लाह की राह में चली जाए। हम तो पैदा ही हुए हैं अल्लाह की राह में जान देने के लिए। तो उन्होंने जवाब, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक
इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ये हो, इत्मीनान रखिए, हम नबी की औलाद हैं, नबी के बेटे, नबी के पोते, नबी के परपोती हैं। हम आपसे अहद करते हैं कि हम जब तक जिंदा रहेंगे और हमारी नस्लें जब तक जिंदा रहेंगी, एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उस अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत इब्राहीम ने किया, इस्माईल ने किया, इसहाक ने किया, याकूब ने किया। इलाहम वाहिदा, एक अल्लाह, व नहनु लहू मुस्लिमून। सिर्फ इबादत नहीं करेंगे, व नहनु लहू मुस्लिमून, जब तक जिंदा रहेंगे उसी एक अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहेंगे। ये है आज की वो दावत। हमारे भाई, मेरी जान, अगर हमारे दिलो दिमाग में ये बात रासिख हो जाए कि हमें मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, खुदा की कसम कहता हूं 100% गुनाह से बचने की तौफीक होने लगी। आज गुनाह जो नहीं छूट रहा है इस वजह से पसमंदर में हर बात चली गई। अब्बा तो नहीं देख रहे, अल्लाह नहीं देख रहा है, दिमाग को नहीं बैठी। हम उसको अपनी एक छोटी सी बात मिसाल के और आप हजरात से एक दरख्वास्त करके अपनी बात खत्म करते हैं। हमारे यहाँ उलमा मदरसे को तलबा बैठे हुए हैं, उनको समझाने के लिए एक बात कहते हैं, हमारी बात बड़ी गौर से सुन लिया जाए। वल्लाह मैं बिल्कुल दिल से बात कह रहा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा, मुकर्रिर तो वहाँ साबिर निज़ामी साहब है, वो तकरीर करते हैं जी, हिला में 3 घंटा पूरे बजने। हम मुकर्रिर नहीं हैं, हम तो खानका के आदमी हैं, किताब पढ़ के सुनाते हैं। ये तो जबरदस्ती बैठा दिया है तो मुकराती कर रहे हैं आपके सामने, आता जाता हमें कुछ नहीं। एक छोटी सी बात आपके इंशाल्लाह हमारे खासकर नौजवान बच्चे खूब गौर से सुन। मेरी उम्र 8 या 9 साल की थी। ये वो जमाना है जिस जमाने में हमारे मकतबों में मुअल्लिम की तनख्वाह 1 रुपये होती थी, मदरसों की तनख्वाह 3 रुपये होती थी। जिसकी 3 रुपये तनख्वाह होती थी समझते कि बहुत ज्यादा तनख्वाह है उसकी। और जो सरकारी मुलाजिम 5 रुपए पाता था कहते थे ये तो मालदार है, क्योंकि 1 रुपए में पूरे महीने के सामान आ जाते थे। खैर वो लंबी बात से कहाँ चले जाएंगे। हमारे वालिद साहब ने हमको बुलाया, खूब गौर से सुनिएगा, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। खासकर हमारे नौजवान बच्चे सुन लें कि तरबियत अपने छोटों की कैसे की जाती है। अगर हमारे बड़े हमारी तरबियत करें, हमारे बड़ों का मिजाज क्या है, ये तरबियत नहीं है, इसको तरबियत नहीं कहते, तरबियत दूसरी ही चीज है। बुलाया, एक पर्चा दिया, उसमें सामान लिखा हुआ था, कहा कि फलां दुकान से ये तुम सामान लाओ, देखो ये सामान 13 आने का मिलेगा, 1 रुपया दिया होगा। ये 9 साल की मेरी उम्र रही होगी, अभी हम हाफिज कुरान हो गए थे, अब इतना भी याद हो रहे थे या हो रहे थे, छोटे से थे, बहुत जमाने की बात है, लेकिन ये वाकया आज तक मेरे दिल पर नक्श है। तकरीबन 61 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 61 साल, कब तकरीबन 60 साल में कोई दाद नहीं। तो मैं गया, और से सुनिए गौर से, वो पर्चा दिया मैंने उनको, उन्होंने पर्चा पढ़ा, सारा सामान दिया, उन्होंने गिनती किया और एक झोले में सारा सामान रख के दिया और 3 आना वापस किया। 13 आने का सामान था, 14, 15, 16 आने का 1 रुपया उस जमाने में हुआ करता। तो दुकानदार ने कहा कि देखो भाई ये सामान है, ये पैसा है, जाओ। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो थोड़ा कुछ सख्त आदमी थे मिजाज के एतबार से, मारते उड़ते तो नहीं थे लेकिन सख्ती थी मिजाज में, थोड़ा हम लोग डरते थे उनसे। सामान लेके आया, काम की बात सुनिए गौर से, लेके आए। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, तो घर के दरवाजे से पहले एक जगह गली में बैठ के उसके सामान को देखा, 1, 2, 3, 14, 15, ये पैसा गिना, 14 आना, 15 आना, 16 आना, हाँ ठीक है, हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। अंदर दाखिल हुए, जब दाखिल होते ही उस जमाने में जो मकान था हमारा, वो पहले वाली साहब थे, सामान लाए गए जी, दिखलाओ, ले आए गए, उन्होंने गिनती किया, पैसे बचे कितना, 3 आना, अल्लाह दो,
हाँ ठीक है, बजाए बजाए। मैं रोता हुआ अपनी वालदा के पास गया, जो सुनाने की बात है वो सुनिए। रोता हुआ अपनी वालदा के पास गया कि देखिए इतनी मेहनत से सामान लाए, पैसा लाए, डांट के भगा दे, इन्हें क्या खाना दे देते हम कोई नाम नहीं। ये अपने अपनी वालदा से कहा। मेरी वालदा ने कहा कि बेटा वो 3 आना तुम्ही को मिलेगा, तुम घबराना नहीं, लेकिन तुम बात याद रखो तुम्हारे वालिद ने इस घर में इस वक्त सबसे बड़े तुम ही हो। तुम्हारे वालिद ने, हमारे अब्बू ने तुम्हारी तरबियत किया और हमने देख लिया था। क्या देख लिया था? हमें सोच रहे कि मेरी अम्मी ने क्या देख लिया? ये इतनी पर्दीदार औरत है, नाखून भी नजर ना। कहने लगे कि मैंने देख लिया था कि तुम दरवाजे पर बैठ के सामान गिन रहे हो, पैसा गिन रहे हो, मैंने देख लिया। कहने लगे बेटा जो खौफ तुमको अपने बाप के सामने खड़े होने का है कि 3 आना है कि नहीं, तेरा आने का सामान नहीं है, ये खौफ अगर ये पैदा हो जाए हमारे बेटे तेरे अंदर कि ऐसे ही हिसाब अल्लाह भी लेगा तो दुनिया में कोई तुम गुनाह नहीं करोगे, किसी का हक नहीं मारोगे, न भाई का न बहन का, किसी का हक नहीं मारोगे। ये तरबियत इसलिए है कि तुम्हारे दिल में ये खौफ अभी से पैदा हो, अल्लाह देख रहा है, इसकी यहाँ हिसाब किताब। ये मिजाज बनना चाहिए मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों के अंदर ये मिजाज बनाएं। लात से मार दिया, झूठे से मार दिया, घर से निकाल दिया, नालायक गधे उल्लू के पट्टे कह दिया, ये इलाज नहीं है। ये बच्चों को जिद में लगा रहा। तंबीह करें, तंबीह में तलखी नहीं होना चाहिए। अपने आने वाली नस्लों के ईमान को बचाने की आपको फिक्र करना है। और फिक्र का सबसे बड़ा मरकज क्या है? वो मस्जिद है। फिक्र का सबसे बड़ा मरकज क्या है? वो मदरसे है। फिक्र के सबसे बड़ा मराकिज मकादिब है। फिक्र बड़े मराकिज खानकाही है। फिक्र के बड़े मकाजिब और मराकिज जो है उलमा किराम की सोबत है। अल्लाह ताला ने बेगूसराय को और बरौनी को उलमा की दौलत से माला माल की एक से एक बड़े बड़े आलिम हैं कि आप उनकी सोबत में बैठे तो इंशाअल्लाह जिंदगियां बदल जाएंगी आपकी। आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करें, अपनी नस्लों की सुधारने की कोशिश करें, अपने ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र करें, अपने आने वाली नस्लों के ईमान के तहफ्फुज़ की फिक्र करें। कितना अफसोस होता है सुन करके कि जब हम शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, दीगर मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़बह करते हैं और हम चुप रहते हैं। हमारा चुप रहना ये खुदा के अजाब को दावत देना है। अच्छी तरह सुन लीजिए कि अगर आप अपनी नस्लों के ईमान की फिक्र नहीं करेंगे तो खुदा भी आपकी फिक्र नहीं करेगा। हम दरखास्त करते हैं अपने घरों को जन्नती बनाएं, अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करें, नमाजी बच्चियां और बच्चे पैदा करें, ये माहौल पैदा करें कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, गुनाहों से बचें, मस्जिद के आमाल से जुड़ें। हम फिक्र करें इस बात की कि हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर दीन फैले, हमारे गांव बस्ती में दीन फैले, सुन्नत और शरीयत फैले। ये हर बाप की जिम्मेदारी है, हर चचा की जिम्मेदारी है, हर बाबू की जिम्मेदारी है, हर मौज़िन की जिम्मेदारी है, हर इमाम की जिम्मेदारी है, हर आलिम की जिम्मेदारी है। तो ये काम मकामी उलमा करेंगे, बाहर का आदमी नहीं करेगा। और आखिर में चलते चलते आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करना चाहते हैं कि जिन मकासद के लिए आपने ये इतना बड़ा मजमा किया है दोपहर में, अल्लाह के घर की तामीर और तौसी के लिए, ये एक बहुत अजीम शान काम है, एक बहुत अजीम मर्तबत काम है, एक बहुत ही खैर का काम है, खैर कसीर का काम है। ये इससे आपका ईमान जुड़ा हुआ है, इससे आपके आमाल जिंदा होंगे, इससे आपके माल में बरकत होगी,
इससे आपके आमाल में बरकत होगी, इससे आपका माल पाक होगा, इससे अल्लाह ताला का ताल्लुक पैदा होगा। क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें हैं जो इंसान को गुमराह हलाक कर देती है, एक माल की मोहब्बत, एक जाह की मोहब्बत। माल आए, हलाल से आए, हराम से आए, जायज से आए, नाजायज से आए, जब ये मिजाज बनेगा तो इंसान हलाक हो जाएगा। जाह की मोहब्बत, हमारे खूब मानने वाले हो, चाहने वाले हो, पीछे चलने वाले हो, हजरत हुजूर कहने वाले हो, ये है जाह की मोहब्बत। अल्लामा क़स्सलानी ने लिखा है कि ये दो चीजें जिस शख्स से पैदा हो जाए वह इल्म की बरकत से महरूम हो जाता है, वह अमल की बरकत से महरूम हो जाता है, वह इखलास और तक़वा की बरकत से महरूम हो जाता है। क्योंकि हमारे नबी ने हमको सिखलाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु। इतना जाह हासिल करना तो कोई हमें नुकसान न पहुंचा सके, ये फर्ज है। लेकिन उसके लिए चालबाजियां करना, तरह तरह के तरीके हथकंडे अपनाना, ये शरअन नाजायज है। हमारे उलमा को चाहिए कि अल्लामा अस्क़लानी और क़स्सलानी की किताब पढ़ें और अहादीस की रोशनी में उन्होंने दो दुश्मन अहले ईमान के, माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत पढ़ें और अपनी इस्लाह करें। हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोगों को खूब अंदाजा है कि क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि खानकाहों के दरमियान याफ्ता है तो इसलिए थोड़ा दूसरे किस्म के मिजाज हमारा बोलने का भी और कहने का भी। ये हर शख्स इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि हम सब की आखिरी मंजिल मौत है। दुनिया की कोई ताकत हमको मौत से नहीं रोक सकती है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, कब्र में मैयत उतारी जाएगी। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर। आपकी आखिरत बनाने के लिए एक तरीका यह अपनाया गया है कि हम अल्लाह के घर में अपने माल खर्च करें, अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करें। मकातिब कायम हो तो अल्लाह का माल लगाएं, मसाजिद कायम हो तो अल्लाह का माल लगाएं, अपने इमामों की तनख्वाहों में अल्लाह का माल लगाएं, अपने मौज़िरीन की तनख्वाहों में अल्लाह का माल लगाएं, मस्जिद की तामीर में अल्लाह का माल लगाएं। माल लगाते जाएंगे, माल की मोहब्बत कम होती जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये एक एक नया पैसा जो आपने अब तक दिया है और आइंदा देंगे, ये सारे पैसे आपके लिए बकाया है नार से, आपके लिए जहन्नम से बचने के जरिया है, आपके लिए अल्लाह के अजाब से बचने के जरिया है, आपके सदक़ात और खैरात आपके लिए, आपके आमाल सालिहा की कबूलियत के जरिया है, अल्लाह के यहाँ कुर्ब का जरिया है, अल्लाह से मोहब्बत का जरिया है, जहन्नम से नजात का जरिया है, आपके माल के पाक होने के जरिया है, आपके सदक़ात आपकी औलाद के पाकी के जरिया बनेंगे, आपके लिए जहन्नम से बकाया बनेंगे। आपका माल जो है वो आपके लिए सदक़ात आपका जो है वो खैर का जरिया बनेगा, जिसके जरिए से आपका माल पाक भी होगा और आपकी आखिरत भी बनेगी। आका इनामदार मदीने के ताजदार, हमारी आंखों का नूर, दिल का सुरूर, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने माल को अल्लाह की राह में खर्च किया, मैं युनफिक बिल्लाह, जिसने अपने माल पाक माल को अल्लाह की राह में लगाया, तहर्रबल्लाहु अलैहि नार, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। बोलो दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, हमें चंदा करना नहीं आता है, हम तो खानकाही लाइन के आदमी हैं। बोलो अल्लाह की राह में कौन देना चाहता है, खुदा की राह में पैसे देना चाहता है? हमारा चंदा तो 10 रुपए का होता है। एक मिनट बैठे रहे, जल्दी मत करें, ये क्या परेशानी है? कोई बगैर दिए नहीं जाएगा, थोड़ा बैठे रहिए, थोड़ा सब्र से भी काम कीजिए। हम तो खानकाही आदमी में चंदा उतना करना आता ही नहीं, आज तक हमने अपने मदरसे का चंदा नहीं किया। जहाँ चंदा करना जानते हैं वो फनी हमको नहीं आता है, लेकिन अपनी आखिरत बनाने के लिए से हम आपसे कहते हैं, आप बताएं। हमारा तरीका ये, हम 10 रुपया मांगते भाई, 10 रुपया बस, लेकिन हम आपसे बताते हैं इस अल्लाह की राह में। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई अम्र खैर शुरू होता है, उसकी बुनियादों में जो पैसा देता है उसका सवाब उसको क़यामत तक मिलता है। बोलो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज के इस तौसी काम में हमारी गरीब कमजोर आवाज पर कौन लब्बैक कहता है? बोलो, अल्लाह की राह में पैसा देने के लिए 2 काम करो। आपके पास जो कुछ हो, 10 रुपए 20 रुपए वो दे दे। अगर कोई साहब लिखवाना चाहे तो लिखवा दे, जल्दी कर ले, इसे दुआ भी होनी है और काम भी होना है। बोले कौन साहब देना चाहते हैं अल्लाह की राह में 5000 रुपए? बोल
बोले बोले जल्दी बोले, दुआ होने वाली है। मोहम्मद कलीम